सरकार के लिए पीएम केयर फंड में जो हमने पैसा जमा किया वो दान था, लेकिन सरकार हमको क्या देगी? लोन देगी। हम जो देंगे वो दान है, सरकार जो देगी वो लोन है। और जब तक ये कैश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे मज़दूरों के पास सीधे, तो मज़दूरों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, और परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आज मज़दूर मर रहे हैं, कल को हमारे देश की जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो मरना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल पहले से इस देश में जो आर्थिक मंदी चल रही थी, वो आर्थिक मंदी और गहरा जाएगा। जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो सरकार ने मॉडल तैयार किया है, आप उससे कहीं ना कहीं अग्री करते हैं? इसको आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें अच्छी हैं जिसको करना चाहिए उस पर सबको एग्री करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें गलत हुई हैं जिसको दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए उस सवाल पे डिसएग्री भी होंगे। जैसे उसका सरकार ने गलत क्या किया है कोविड-19 में आपके हिसाब से? उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लॉकडाउन खुद है। जैसे इस बात से कोई इनकार नहीं किया कि लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, लॉकडाउन करने की ज़रूरत थी, लेकिन लॉकडाउन की एक तैयारी होनी चाहिए। हमारा देश कोई 50 लाख वाला देश नहीं है, इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। जब भी हम कोई इस तरह का फैसला लेंगे उसके पहले हमको तैयारी करने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कि रात को वज़ीर आज़म आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे और 4 घंटे के बाद कहेंगे कि देश में सब कुछ बंद हो जाएगा। तो नोटबंदी में जो गलती की गई थी, उस गलती का अनुभव सरकार के इस फैसले में नहीं दिखा। जो स्वास्थ्य लेवल पे तैयारी करनी चाहिए थी, ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारा न्यूज़ आपने देखा होगा कि पीपीई किट पहनने से गर्मी की वजह से लोग जो है बेहोश हो जा रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हो जा रहे हैं। और ये सवाल सब लोगों ने जो है फेस किया कि जो ही लॉकडाउन की परिस्थिति शुरू हो गई, मार्केट से जो है सैनिटाइज़र गायब हो गया, मास्क मिलना बंद हो गया, और सब लोगों ने ये कहा कि हमारे पास जो अवेलेबल हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है उससे हम कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। तो इस लॉकडाउन के दौरान उसको तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। हम लोग दिल्ली में जब रहते हैं तो आप जब भी एम्स या सफदरजंग अस्पताल के आसपास से गुजरेंगे तो हज़ारों लोग वो आपको अस्पताल के बाहर दिखाई देंगे। अब वो विक्टोरिया पार्क तो है नहीं कि लोग वहाँ घूमने के लिए आते थे। अभी जब आप जाएंगे वहाँ पे कोई लोग नहीं है। वो सारे पेशेंट कहाँ हैं, कहाँ गए, उनका क्या हो रहा है? और आप देखेंगे कि सही इलाज नहीं होने की वजह से जो लॉकडाउन का प्रभाव है, तो कोरोना से पहले ही जो उनको दूसरी तरह की बीमारियां हैं उसमें उन लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये एक लॉकडाउन का इफ़ेक्ट है। अब लॉकडाउन करना ज़रूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की एक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे होगा कि आप रात को 8 बजे अनाउंस करेंगे और 12 बजे से देश लॉकडाउन पे चला जाएगा? हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 3 दशकों से इस देश में मज़दूरों को नीति निर्माता की जो प्राथमिकता है उससे बाहर कर दिया गया। और उसका सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है कि ये अपने आप में बहुत रेडिकुलस भी है कि सरकार कहती है कि मज़दूरों का भला कर रहे हैं। कैसे? मज़दूरों को सुरक्षा देने वाली जो कानून है उसको समाप्त करके। भैया इससे मज़दूरों की कैसे भलाई होगी? और ये काम आज नहीं किया गया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करने वाले मज़दूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ गड्ढा करेंगे, रोज़ पानी निकालेंगे, ऐसे जो मज़दूर हैं, इनके वेलफेयर के लिए सरकार एक सेस वसूलती है और उसमें सरकार के खजाने में 48,000 करोड़ रुपया जमा है। अगर वो 48,000 करोड़ रुपया ही मज़दूर को दे देते तो आज वो भूख से सड़कों पे चलते हुए अपनी जान नहीं गंवा रहे होते। आप याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि आप हमारा जीएसटी का पैसा वापस कीजिए, और केंद्र सरकार ने उनका जीएसटी का पैसा वापस नहीं किया है। क्या वजह है? वजह यह है कि सरकार की नज़र में प्राथमिकता ही कुछ और है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा है, मजदूर ट्रेनों में मर रहे हैं, सरकार कह रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है, और सरकारी सुरक्षा एजेंसी आरपीएफ कह रही है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये जो परिस्थिति है उसमें सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? सरकार के लिए जेट खरीदना प्राथमिकता है, सरकार के लिए पार्लियामेंट विस्टा बनवाना प्राथमिकता है। सरकार ने कोर्ट को जाकर के कहा कि 20,000 करोड़ का इस लॉकडाउन के दौरान नेताजी के लिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है। क्या करेंगे नेताजी बिल्डिंग में आकर के? उनके लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्या? क्या ये 20,000 करोड़ रुपया जो मजदूरों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था?
हम ये जानते हैं कि हमारे देश का जो स्टॉक है उसमें भूखमरी की समस्या अभी नहीं है। हमारे पास कम से कम 6 महीने का अनाज का स्टॉक है, लेकिन उसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि लोग भूख से मरना शुरू कर दिए हैं। कोरोना से मरने से ज़्यादा आज उनके सामने संकट ये है कि वो भूख से अपनी जान को कैसे बचाएं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सवाल है। टीवी पे आकर के घोषणा करना तो आसान है, लेकिन उस घोषणा को योजना का रूप दे करके जमीन पे लागू कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और जो मजाक बना रहे हैं ना,